अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ये माह रजबुल मुरज्जब का महीना है। इसी महीने के अंदर बड़ी शान व शौकत के साथ कुंडों का त्यौहार मनाया जाता है। सुन्नी हजरात इसको मनाते हैं और उसके अंदर पुरियाँ बनती हैं, भजिए बनते हैं और गुलाब जामुन भी बनते हैं, खीर भी बनती है। उस पर फातहा खानी हम लगाते हैं। तो इसमें फातहा खानी लगाना, पुरी बनाना, उनको खिलाना, लोगों को बांटना, फातहा खानी, नज़र व नियाज करना, ये क्या है, जायज़ है या नाजायज़ है? बहुत मामला कशमकश में है। बहुत से लोग इसको नाजायज़ बताते हैं। और ये फातहा खानी हमें किस दिन लगानी चाहिए और किसके नाम की ये फातहा खानी हुआ करती है? तो देखिए, ये फातहा खानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की होती है। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे। और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। जब करबला का वाक़या पेश आया था, उस वक्त करबला के मैदान में हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। उस वक्त उनकी उम्र 5 साल की थी। तो उन्हीं के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उन्हीं के नाम की फातहा खानी होती है, क्योंकि आपकी विलादत 80 हिजरी में हुई और आपका विसाल पाक जो है वो 148 हिजरी में हुआ। यानी आपने 68 साल की उम्र पाई। मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर आपकी वफ़ात हुई, विसाल पाक हुआ और जन्नतुल बकी के अंदर आपकी तदफीन होती है। अब उनकी विसाल की जो तारीख़ है तो वो 15 रजबुल मुरज्जब है। ज़्यादातर यही लिखा हुआ है कि 15 रजबुल मुरज्जब आपकी विसाल की तारीख़ है। तो उन्हीं के नाम से ये फातहा खानी मंसूब है। दारुल उलूम देवबंद का फतवा अब कुंडों के ताल्लुक से यह है कि वो कहते हैं कि ये शियाओं का तरीक़ा है। शियाओं ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल पर खुशियाँ मनाई थी। आपका विसाल जो है वो 22 को है। हालांकि हमारे यहाँ भी ज़्यादातर जो औरतें, लेडीज़ें फातहा खानी का एहतमाम इंतज़ाम किया करती हैं, लोग फातहा खानी किया करते हैं, वो 22 रजबुल मुरज्जब करते हैं। हालांकि इसमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई हरज नहीं है। आप 22 को करें, 23 को करें, 24 को करें, इसाले सवाब गरज है, असल मकसद है इसाले सवाब। तो इसाले सवाब आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि उनकी विसाल की तारीख में इसाले सवाब हो जाए। तो मोतबर रिवायत से ज़्यादातर आपका विसाल पाक 15 रजबुल मुरज्जब है। अब शियाओं ने 22 को मनाया था। उनका कहना यह है कि शियाओं ने किया था और वो उन्होंने कूंडे बांटे, पुरिया बांटी थी, तो वो बनाना नाजायज़ है, खिलाना नाजायज़ है। हालांकि खिलाना पकाना ये नाजायज़ नहीं है और हमें उनसे कोई मुशाबहत नहीं है। हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में ये फातहा खानी, नज़र व नियाज किया करते हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा एक कार रहा और इंशाअल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के लोग इसको करते रहेंगे। क्योंकि भैया हम किसी मौके पे छोड़ते नहीं, किसी भी बुज़ुर्ग का सदका मिले हम तो माशाअल्लाह तनावुल फरमा ही लेते हैं। वो ख्वाजा की छठी हो, बड़े पीर की 11वीं हो, बड़े पीर की 11वीं की बिरयानी हो, और इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कूंडे हो, पुरियाँ हो, तो माशाअल्लाह बनाती भी हैं। औरतें कितना अच्छे अच्छे आइटम बनाती हैं कि भजिए भी बनते हैं, गोश्त के समोसे भी होते हैं, कचौरी होती है मावे की, तो बड़ा अच्छा लगता है और खाना चाहिए। जो दौलत खा लो वो तुम्हारी है और जो पहन लो वो तुम्हारी है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो उठा के तुमने दे दिया खुदा की राह में वो दौलत तुम्हारी है, बाकी मरने के बाद तो सब चला जाएगा। तो जायज़ तरीके से जो काम होते हैं उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उनका मामला, वो उनकी किस्मत में खाने ही न लिखा, तो अब हम भी क्या कर सकते हैं। बहरहाल तो अब इमाम जाफ़र एक बड़ी अजीम शख्सियत हैं। हज़रत अमीर मुआविया भी अजीम शख्सियत हैं। वो कातिब वही हैं, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं और एक अजीम सहाबी हैं। उन्हीं का बेटा यजीद था। बेटे को लेकर जो लोग आप पर फबदिया कसा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, उन्हें तौबा करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप साले भी हैं रिश्ते में। आप देखें हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी निकाह में थी और हज़रत अबू सुफियान के बेटे हज़रत अमीर मुआविया हैं। तो अब ये कहते हैं कि 22 को शियाओं ने किया, तो हमें उनसे कोई मुशाबहत नहीं है, हम कर सकते हैं, कूंडे कभी भी करें। अब करने कितने चाहिए, अब मैं आपको बताऊं कि कूंडे कितने होने चाहिए। एक अम्मा तो ये कह रही थी कि किसी ने आके मुझसे पूछा कि हज़रत अम्मा तो हमारी ये कह रही हैं कि कूंडे इतने बनने चाहिए कि रमज़ान का पहला रोज़ा पूड़ियों से खोला जाए।
مطلب جو ہے جو فاتحہ خوانی کی نیاز ہوتی ہے، کنڈے ہوتے ہیں، اس کنڈے سے رمضان کا پہلا روزہ کھلنا چاہیے، اتنے سارے بنے اور جب تک وہ چلنے چاہیے۔ تو بھیا یہ بھی بالکل دیوالا نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اماں، ایسا نہیں کرنا چاہیے اماں کو کہ اتنے کنڈے بھی نہیں بننے چاہیے۔ آپ فاتحہ خوانی کریں، اور فاتحہ خوانی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی حیثیت پوری کنڈا بنانے کی ہے تو آپ فاتحہ خوانی پوری بنا کر اپنے گھر میں لگوائیں۔ آپ کی حیثیت اگر نہیں ہے تو آپ حلوہ بنوا کے فاتحہ خوانی کرائیں، اور کوئی بھی آپ میٹھی چیز بنوا لیں، کھیر بنوا لیں، حلوہ بنوا لیں، یا آپ کوئی پھل لے کر آ جائیں، اس کو دھو کر صاف کر کے اس کو کاٹ کے اور پانی رکھ کے فاتحہ خوانی قل شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں کنڈا بنانا فرض واجب نہیں ہے کہ آج جو بہت سی لیڈیزیں بناتی ہیں کہ 10 15 کلو سوجی لے کر آتی ہیں، ماوا ڈالتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ مہنگائی کے زمانے میں وہ تیل نکال دیتی ہے اپنے شوہر کی جیب کا، اتنا بناتی ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ اتنے 2-3 مہینے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ تو اتنے مت بنائیے، جیب میں اگر فالتو پیسہ ہے تو آپ اپنے بچوں کے لیے کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، خیر کھانے پینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن زیادتی کرنا کہ ایک تو تھا نہیں، اوپر سے شوہر کو ٹورچر کر رہی ہے کہ تم سے تو کنڈوں کے لیے سوجی نہیں آئی، گولا نہیں آیا، بادام نہیں آئے، کشمش نہیں آئے، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ ارے معاملہ یہ بنا کہ اس کا دماغ خراب کر دیا اور اس کی جیب کا تیل نکال دیا، وہ بیچارہ قرضہ لے کر آ رہا۔ تو اس طرح سے کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کریں، تھوڑے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں، تھوڑے سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور ان پر فاتحہ خوانی ہو سکتی ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو ہم منسوب کر دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تمام کے فاتحہ خوانی کو قبول فرمائے۔